इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा था गांधी जी का, जिसे कहा दिया डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी का यह लास्ट मास मूवमेंट है, इसके बाद कोई भी मास मूवमेंट नहीं होगा। पहला मास मूवमेंट 1920 नॉन कॉपरेशन, दूसरा मास मूवमेंट सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट 1930 10 साल बाद, और तीसरा और आखिरी मास मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट। ये आखिरी मूवमेंट है, मास मूवमेंट है गांधी जी द्वारा, और यह मूवमेंट सबसे छोटा मूवमेंट है। क्या? सबसे कम समय में यह मूवमेंट खत्म हो जाएगा, पर इसका इंपैक्ट सबसे गहरा है। इस मूवमेंट के बाद किसी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1942 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्विट इंडिया डे। 8 अगस्त को तो क्या था, आओ देखें। तो कॉज ऑफ क्रिप्स, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट की जरूरत पड़ी, क्यों हम लोगों ने तय किया कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है। क्विट मतलब गो आउट, कहते हैं ना क्विट, छोड़ देना। तो अंग्रेजों को भारत से क्यों निकालना चाहते थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स और जापान दोनों अलग अलग पार्टी थे। जापान अंग्रेजों को हराना चाहता था, ब्रिटिशर्स को हराना चाहता था, और हम क्या थे? इंडिया क्या थे? ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो वो हमें इसलिए मार रहा है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को हराना चाहता है। तो हम तो बेवजह मारे जा रहे हैं। हम मतलब इंडिया, जापान इंडिया को क्यों जीतना चाहता है? क्योंकि वो अंग्रेजों को हराना चाहता है। समझ गए? तो हम बीच में फंस गए बेवजह। इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 होने लगा, जापान आर्मी तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगी, और हमें लगने लगा कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे तो जापान हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जापान से कोई दुश्मनी नहीं है ना, हमारा जापान से तो कोई नाराजगी नहीं है। जापान की नाराजगी इंग्लैंड से है, और इंग्लैंड ने हमें गुलाम बना रखा है। समझ आ गया? और उस समय हमने अंग्रेजों के पार्लियामेंट का काम करना, हमारे इंडिया में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चल रहा था, सबका काम ठप कर रखा था। हमारे सारे मिनिस्टर्स ने, सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने प्रोविंशियल असेंबली से बाइकआउट कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, कोई काम ही नहीं चल रहा था। 1942 में ब्रिटिशर्स ने इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, कौन सा डेडलॉक? इस पॉलिटिकल डेडलॉक को ब्रेक करने, ताकि वापस पार्लियामेंट सुचारू रूप से काम करे, प्रोविंशियल असेंबलीज काम करना शुरू करे, ताकि कांग्रेस लोग काम करे, तब तो काम चलेगा देश का, तभी तो अंग्रेज कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है? उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या किया? 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर में, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उनके एक वॉर कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनको इंडिया में भेजा इंडियंस के साथ कंसल्ट करने के लिए, इस पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने के लिए। इंडिया वाले अंग्रेजों की नहीं सुन रहे थे, अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे थे। हमने देश में हर तरह से पॉलिटिकल काम को करना बंद कर दिया था। हम किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस ने, सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर लिया था एक साथ। ये परेशानी थी अंग्रेजों की। क्रिप्स मिशन आया। ठीक है? कौन आया? क्रिप्स मिशन, जिसके लीडर हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन ने इंडिया को कहा, उन्होंने कहा कि आपको हम डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे वॉर खत्म होने के बाद। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस नहीं कहा था। क्या कहा था? डोमिनेंस स्टेटस। होम रूल टाइप का ही होता है, रूल विद इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या करेगी? अपना कानून बनाने का अधिकार दे देगी। आप अपने लॉ खुद बना लीजिएगा। ठीक है? अपना नया कानून बनाइएगा। और क्या होगा? इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अलाउ कर दिया जाएगा। किसी भी प्रोविंस की मर्जी होगी, वो इंडिया में ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। हम इंडियंस को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। इस तरीके से आजाद करेंगे। और प्रोविजन वुड बी मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल और माइनॉरिटीज को हम समझाएंगे, बचाएंगे। क्या होगा? क्रिप्स मिशन फेल। ये क्रिप्स मिशन का प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? सबके अपने अपने रीजन है ना। गांधी जी तो कहेंगे कि ये तो एक ऐसा चेक दे रहे हो जो कि एक बैंक जो बंद होने वाली है उसका चेक दे रहे हो। मतलब तुम रहोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तुम हमें आज गारंटी दे रहे हो कि हम आपको वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करेंगे? डोमिनेंस। तुम रहोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तुम्हारी ताकत रहेगी। गांधी जी सही थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंग्रेजों की ताकत खत्म हो जाती है, अंग्रेज वर्ल्ड लीडर नहीं रहेंगे। अब वर्ल्ड लीडर अमेरिका बन जाएगी, रशिया बन जाएगी। समझ गए? और गांधी जी सही थे। यहां पर उन्होंने कहा अ फेलिंग चेक ऑफ द बैंक, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फेलिंग बैंक, गांधी जी ने कहा। तो क्रिप्स मिशन को सबने विरोध किया। पहला, क्रिप्स मिशन से यह प्रॉमिस नहीं मिलनी थी कि देश आजाद होने वाला है, इसीलिए क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ। नोबडी एक्सेप्टेड इट। दूसरा, इसमें पार्टीशन की बू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि देश बंटवारा होने वाला है। लीग ने इसलिए विरोध किया, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, इसलिए विरोध किया कि उनको लगा कि इसमें पाकिस्तान बनने की कहीं बात ही नहीं हो रही है। अब मुस्लिम लीग अब एक जिद पे आ गई थी कि हमें अलग एक मुस्लिम कंट्री चाहिए, नाम होगा पाकिस्तान। तो उसमें कहीं उनको बात ही नहीं समझ में आ रही थी। हिंदू महासभा ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं देश का बंटवारा ना हो जाए। उसी तरह से प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने इसलिए मना कर दिया, कहा कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उसमें उनको राइट्स नहीं दिए गए हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जो नया कानून बनेगा हमें कौन सुनेगा। उन्होंने भी मना कर दिया। सिख ने,
एंग्लो इंडियंस ने, क्रिश्चियन ने, लेबर लीडर्स ने इसलिए मना कर दिया, कहा हमारे राइट्स का तो सेफगार्ड ही नहीं है, हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, हमारा हमारा देखभाल कौन करेगा, यहां तो कोई ऐसा लिखा ही नहीं है इसके अंदर। तो इन सिखों ने, सब ने मना कर दिया। ये एंग्लो इंडियंस वो क्रिश्चियंस हैं जो इंडिया में रहकर, ब्रिटिश इंडियंस मतलब समझ गए, एंग्लो इंडियंस। और यहां पे समस्या क्या रही थी, हमारे पर डर लगा हुआ था कि कभी भी जापान हमारे पर अटैक कर सकता है। जापान इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी है, ठीक है। तो जापान ने बर्मा को जीत लिया था और धीरे धीरे वो आसाम की तरफ बढ़ रहा था। गांधी जी ने कहा भी था लाइन कि द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू अटैक इंडिया, टू इन्वेड इंडिया। अंग्रेजों का रहना हमारे ऊपर, हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गया, हम उनके लिए बेट बन गए। द विड्रॉल रिमूव्स द बेट, अर्थात हम अंग्रेजों के चारा बन गए हैं, मतलब उनके चक्कर में हम फंस रहे हैं। तो अंग्रेजों तुम जाओ ताकि हम बच जाएं, तुम देश छोड़े जाओगे, छोड़ करके जापान अब अटैक ही नहीं करेगा क्योंकि हमारी तो उससे कोई लड़ाई नहीं है। तो तुम्हारी लड़ाई है, मतलब अंग्रेजों की लड़ाई है जापान से, उसके चक्कर में हम पिसे जा रहे हैं। गांधी जी ने 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध के बाद एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया मूवमेंट लॉन्च करने जाएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। वार्धा नाम की प्लेस है, क्या, वार्धा, वहां पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। और जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था तब तक सारे कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट, मतलब जितने बड़े लीडर्स का नाम सोचेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी, सब अरेस्ट। तो बचेगा कौन, वो लीडर्स जो सेकंड ऑर्डर लीडर्स थे, जो उस समय इतने पॉपुलर नहीं थे, जैसे अरुणा आसिफ अली। हाँ, ये एक बड़ी महान लेडी है जिन्होंने 8 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी के न रहने के बावजूद भी, सारे बड़े लीडर्स के बावजूद भी चलाया। और कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, दूसरा आचार्य पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया जी और नाना पाटिल। ये उस समय के सेकंड राउंड ऑफ लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे। बाकी सारे बड़े लीडर्स या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या तो जेल हो गई थी, कोई नहीं बचा था, अंग्रेजों ने सबको बंद कर दिया था। पर ये लीडर्स ने मूवमेंट को लीड किया। तो कांग्रेस ने बॉम्बे में 8 अगस्त को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है। कांग्रेस के प्रपोजल से ये प्रपोजल क्लियर है कि गांधी जी इसमें लीडर रहेंगे और हमारा अब एक ही मांग है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब स्वराज नहीं चाहिए, डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए ना, कंप्लीट भारत पूरा आजाद चाहिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये था इसका मेन मकसद। क्या नारा था गांधी जी का, टू डू और डाई, मतलब करेंगे या मरेंगे, करो या मरो। क्या इंपैक्ट था, मैंने कहा ना ये सबसे छोटा मूवमेंट है, 3 बड़े मूवमेंट होंगे, मास मूवमेंट होंगे, क्विट इंडिया सबसे छोटा मूवमेंट। क्या था इस मूवमेंट में, तो मैंने कहा ये सबसे शॉर्ट लिव मूवमेंट है, पर इस मूवमेंट ने बता दिया द डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग। देश प्रेम की भावना हमारे अंदर गहराई तक भरी हुई थी। हमारे देश में कैपेसिटी टू स्ट्रगल, टू सेक्रीफाइस, हमने मरना मारना, अपना प्राण निछावर करना सीख लिया था। अब हम किसी से नहीं डरेंगे। अब विदेशी ताकत हमें डरा या धमका नहीं सकती है। हमें जेल का डर नहीं है, हमें मौत का डर नहीं है। सोचिए गांधी जी ने कितना लोगों को अपने, कह सकते हैं ना, इन्फ्लुएंस कर लिया। और क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि इंडिया पे रूल कर पाना अब असंभव है। बिना इंडियंस की मर्जी के भारत में रूल नहीं कर सकते। 1942 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। 1947 तक अंग्रेज कट लेंगे यहां से, मतलब 1947 में भाग जाएंगे यहां से। सब इसका करिश्मा है। और मास अपराइजिंग, इट वॉज द मास अपराइजिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग, अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हर समाज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब प्रोसेशन, कहते हैं ना, कॉमन हो गया था। हर जगह जहां देखो वहां पे लोग रैली निकाल रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं, देश प्रेम के गीत गा रहे हैं। और अंग्रेजों की हालत खराब है। कितनी पुलिस लाओगे भैया, कितनी जेल भरोगे, कहां कहां गोलियां मारोगे, कितनों को मारोगे, समझ गए। ये हालत थी अंग्रेजों की। आफ्टर द सप्रेशन क्विट इंडिया मूवमेंट सप्रेस हो गया। पर कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछना थोड़े दिन के लिए शांत हो गया। कुछ दिन के लिए देश में एकदम सी शांति सी छा गई। और अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 जीत जरूर जाएंगे। जापान हार जाएगा, जापान सरेंडर कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पे हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरेगा, जापान सरेंडर कर जाएगा। अंग्रेज जीत जरूर जाएंगे पर बहुत कमजोर हो जाएंगे। वर्ल्ड लीडर जो पहले अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटेन हुआ करता था, अब वो रशिया और अमेरिका हो जाएगा। और वो हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम इंडियंस को सपोर्ट करेंगे और हम इंडिया आजाद हो जाएंगे 1947। सो आई एम वेरी श्योर कि ये चैप्टर भी आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया है।